सभी मित्रों को नमस्कार, बहुजन साथियों को नमस्कार, समाजवादी साथियों को नमस्कार। मित्रों, हमारे चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारा वीडियो बराबर मिलता रहे। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत की दशा, दिशा और स्थिति क्या है इस समय। भारत अब 45 वर्षों में उच्चतम बेरोजगारी की दर से पीड़ित है। दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 अब भारत में ही स्थित है। भारतीय सैनिक शहीद की संख्या अब 30 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। भारत में अब 80 वर्षों में सबसे अधिक आय असमानता है। भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खराब देश बन गया है। ये थॉमस रॉयटर्स का सर्वे है। 2000 के बाद से सबसे कम जीडीपी है भारत की इस समय। 10 साल में कश्मीरी युवाओं का उग्रवाद में ज़्यादा शामिल होना भी है। ये भारतीय सेना का डेटा है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारतीय बैंकों को करीब 66 लाख करोड़ का चूना लग चुका है। करीब 23% की वृद्धि हुई है गरीबी में। USCIRF ने भारत को विशेष चिंता का देश की श्रेणी में रखने के लिए सिफारिश की है। भारतीय किसानों को 18 साल में सबसे खराब कीमत संकट का सामना करना पड़ रहा है। मोदी के पीएम बनने के बाद सबसे अधिक गाय से संबंधित हिंसा और मॉब लिंचिंग का रिकॉर्ड बना हुआ है। ये इंडिया स्पेंड का डाटा है। भारत अब विश्व का दूसरा सबसे असमान देश बन गया है। ये ग्लोबल वेल्थ की रिपोर्ट है। भारतीय रुपया अब एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा हो गई है। ये मार्केट का डेटा है। भारत पर्यावरण संरक्षण में विश्व का तीसरा सबसे बुरा देश बन गया है। ये EPI 2018 का सर्वे है। भारत के इतिहास में पहली बार विदेशी धन और भ्रष्टाचार को वैध बनाया गया है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री 70 वर्षों में कम से कम जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं। नो नीड फॉर सोर्स, इसके बारे में पूरी दुनिया, पूरा विश्व जानता है। भारत के इतिहास में पहली बार CBI बनाम CBI, RBI बनाम गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट बनाम गवर्नमेंट के झगड़े इसलिए हुए हैं क्योंकि मोदी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का नियंत्रण चाहते थे। भारत के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोकतंत्र इस समय भारत का खतरे में है। भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्रालय के कार्यालय में चोरी छिपे रक्षा दस्तावेज गायब हुए हैं। 70 वर्षों में असहिष्णुता और धार्मिक जातिवाद सबसे अधिक हुआ है। भारतीय मीडिया अब 70 वर्षों में सबसे खराब, चाहे वो सरकार की वजह से, चाहे अपनी TRP की वजह से प्रदर्शन कर रही है। भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 117 देशों में 102वें स्थान पर खिसक गया है।
अब हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे हो गए हैं। ये वैश्विक भूख 2019 की रिपोर्ट है। पहली बार में एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2 साल की आपराधिक देरी हुई थी। 2017 की अपराध रिपोर्ट को कुछ श्रेणियों को तिरछा करके हाल ही में जारी किया गया था। आईएमएफ ने हमारी सरकार के डेटा रिपोर्टिंग मानदंडों, देरी, भारत के कर, राजस्व अनुमान और जीडीपी विकास लक्ष्य पर चिंता जताई है। इस तरह के डेटा का कुक अप ह्रास किसी भी पार्टी के लिए नई मिसाल कायम करने के लिए होती है, जो भविष्य में हम पर शासन कर सकती। भारत ने सत्ता का सरासर शोषण और राजनीति का अपराधीकरण देखा है। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो, पूर्व सांसद भाजपा मंत्री चिन्मयानंद का मामला हो, मालेगांव ब्लास्ट आतंकी आरोपी प्रज्ञा ठाकुर का मामला हो, सांसद बनी और संसदीय रक्षा पैनल में भी शामिल रही। डीएसपी देविंदर सिंह का मामला स्पष्ट कारणों से कोई उम्मीद नहीं है। उपायुक्त बांड और वित्त पोषण की गुमनामी संयोग से बीजेपी को आरकेडब्ल्यू डेवलपमेंट्स लिमिटेड में 10 करोड़ रुपए का दान मिला था, जिसे ईडी द्वारा आतंकी फंडिंग के लिए जांचा जा रहा था। इसका स्रोत जो है इसी दाखिल में भाजपा की घोषणा में है। चुनाव आयोग पूरी तरह से समझौता कर लिया है सरकार से। लोकतंत्र के नाम पे चुनाव आयोग ने पूरी तरह सरकार से समझौता कर लिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डेटा विसंगतियों के 347 सीटें और इसके बाद चुनाव आयोग अशोक लवासा और परिवार ईडी द्वारा गिल्ड किए गए, उनको प्रेशर दिया गया। हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन समारोह मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्रों में करीब 32,000 परिवारों को सुरक्षा को खतरे में डालने के निर्धारित किए गए। 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए नई 2019 की रैंकिंग जारी की, जिसमें भारत का 9वां स्थान था। मोदी के नेतृत्व में भारत का भारी पतन जारी है। 2013 में 117 रैंक थी, 2016 में 118 हुई, 2017 में 122 हुई, 2018 में 133 हुई और 2019 में ये रैंक बढ़कर 140 हो गई। 140 रैंक आपकी तब है जब इसमें कुल 153 देश शामिल हैं और इसको 6 आधारित पर किया गया है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, सामाजिक समर्थन, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। इसलिए भारत में आम आदमी के लिए इन सभी बिंदुओं में चीज़ें बदतर होती जा रही हैं। पाकिस्तान हमसे 67 पर बहुत अधिक स्थान पर है। हम तो 140 पर हैं और पाकिस्तान 67 पर, 67। आप देखिए, मतलब एक नज़र डालिए इस रिपोर्ट पर कि पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे आगे चल रहा है। यदि वर्तमान दर जारी रहती है तो हम 2022 से पहले इस संबंध में संभवतः दुनिया के सबसे खराब देश बन जाएंगे। ऐसा तब है जब मोदी जी कहते हैं कि न्यू इंडिया हासिल किया जाएगा, तो आप इससे कैसे शाइनिंग इंडिया, न्यू इंडिया का या डिजिटल इंडिया का भारत में होना समझ सकते हैं। ये कुछ बिंदु हैं, एक तरफ छोड़ दें। डेमोनेटाइजेशन के प्रभाव, जीएसटी, सफाई गंगा, राफेल स्कैम, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का सौहार्द, भाईचारा चरमरा गया है। अगर आप पीएम या सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आप पाकिस्तानी हो जाते हैं या देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। सबसे खराब शासन भारत में पिछले 70 वर्षों में इतना तो कभी नहीं हुआ। तो मित्रों, ये आंकड़ा आप
देखिए, सुनिए और समझिए और इसको टटोलिए और आने वाले भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आपको सही दिशा और दशा में ले जाना है तो इस पर विचार करिए और फिर कदम आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, हमारे चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।